तो मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 20 में। और मैं आपको बताते चलूँ, इस समय जो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये करीब संघ में 21 साल का इन्होंने कार्य किया है। संघ में मोहन भागवत जी के साथ इन्होंने काम किया है। संघ से आए हुए व्यक्ति हैं और वो इस वार्ड नंबर 20 से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इनका जो सोच होगा बहुत गंभीर होगा। हर मुद्दे पर, हर विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करते होंगे कृष्ण मोहन तिवारी जी। और इनसे जो है हमारी बहुत सारी बातें होंगी, वार्ड के विकास से लेकर, इनकी सोच को लेकर, इनके उद्देश्य को लेकर, और जनता से अपील करूँगा। बहुत सारी हमारी बातें होंगी। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से। जी धन्यवाद आपका। सर, आप चूँकि संघ में करीब 20-21 साल गुजारे हैं, मोहन भागवत जी के साथ आप रहे हैं, तो ऐसी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो लोग, दिशा परिवर्तित कर देते हैं दिशा निर्देश के अनुसार। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच काफ़ी बेहतर होगी। तो अभी आपको क्या लगता है सर, वार्ड नंबर 20 विकास को लेकर कितना पिछड़ा है, जबकि गोरखनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल का वार्ड है? देखिए, जैसे यहाँ पर करते वार्ड में जल जमाव की समस्या है, नालियों की समस्या, नाली बजा रही हैं। बरसात में जब भी पानी होता है तो इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि वो सारा कीचड़ सड़क पे चला आता है। बीमारियाँ हैं। फिर अभी पीछे चले जाएंगे तो अभी भी जल जमाव लगा हुआ है पूरा। ये सब चीज़ें हैं। फिर थोड़ा यहाँ पर पार्षद की कनेक्टिविटी नहीं है। और एक विशेष दल से लोग आते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं और जनता के बीच में नहीं रहते हैं। तो इन सब मुद्दों के बीच हम लोग जनता के बीच में रहेंगे और उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। सर, आपको क्या लगता है, ये मतलब मुश्किल से गोरखनाथ मंदिर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना आवास भी कहा जा सकता है, उनका मंदिर, उनका मठ भी है, उसके बिल्कुल नज़दीक है, फिर भी इसका ये हाल है कि नालियों में इतनी गंदगी है। तो इसमें पार्षद की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कमी है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कमी नहीं है, इसमें पार्षद जी की कमी है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का है, पूरा प्रदेश देखना है। वो नालियों और इसकी सफाई तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो पार्षद के द्वारा होती है। कि हमारा उद्देश्य है कि हम सरकार को अब बताएंगे कि ये यहाँ कमी है, या वहाँ के अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, चाहे चीफ इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, कि ये सड़ंजा नहीं बना है, नाली नहीं बनी है। इनको हम बताने का काम करेंगे। कि पार्षद का काम है कि उनको बताना, उसको ठीक कराना उनके माध्यम से। तो ये जो कलते कड़ी है बीच की, ये टूट जाती है पार्षद के द्वारा। तो आपको क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की छवियों को धूमिल करने का कार्य यहाँ के पार्षद कर रहे हैं, वर्तमान पार्षद जो थे? बिल्कुल। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए उनको कलते किसी उसने टिकट दिया है पार्टी ने, और वो काम नहीं कर रहे हैं, उस पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं ठीक से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपना भी नाम खराब कर रहे हैं और पार्टी का नाम भी धूमिल कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम उसमें धूमिल हो रहा है। कि बजाती नालियाँ हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर फागिंग नहीं होती है। तो इससे क्या है, जनता के बीच में रोष है। बिल्कुल सही बात है, चूँकि उनको तो पूरा प्रदेश देखना है। अब एक एक वार्ड में तो जाके वो देख नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो कि 18 घंटे कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सन्यासी के रूप में महाराज जी करते हैं। उनका पूरा प्रदेश उनका घर है। उनको पूरा प्रदेश देखना है। वो एक एक वार्ड में एक एक नाली तो चेक करने नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे। उसीलिए ये पार्षद चुने गए हैं। पार्टी ने उनको तय किया है कि आप पार्षद हैं, आपका काम है कि जनता की आवाज़ को उठाना, नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं को सुनकर नगर निगम में उसका समाधान कराना। उनका ये काम है, उनकी ये जिम्मेदारी है। और वो अपनी जिम्मेदारी से चलते विरत हैं। उनको इस सत्ता की कुर्सी एक है, समझते हैं कि ये मेरा कलते कुर्सी है, सिंहासन है, मैं इस पे बैठ के राज करूंगा। लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह से ट्रीट करने वाले लोग हैं। इससे ये कलते जनता में रोष है यहाँ पूरा। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो कई वार्डों में देखा है, तो हर जगह पार्षदों का यही हाल है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को बहुत लोग उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। खैर, उस विषय पर हम नहीं जाएंगे सर। अभी हमें आपसे ये जानना है कि आप चुनाव लड़ने का अपना उद्देश्य बनाए हैं, मन बनाए हैं। तो हम व्यक्तिगत सवाल आपसे करना कुछ चाहते हैं कि चूँकि आप संघ में 20 साल समय दिए हैं, मोहन भागवत जी से आपका अच्छा संबंध है, तो आप किसी पद के लिए क्यों दावेदारी नहीं की, पार्षदी से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, जैसे हर चीज़ की एक शुरू सीढ़ी होती है, क्रम होता है। किसी में डायरेक्ट कूद जाए, कूदने के बाद फिर मालूम पड़ा कि समझ ही में नहीं आया क्या कर रहे हैं। तो एक क्रम से चलना चाहिए कि नीचे से समझिए ऊपर राजनीति को। जैसे राजनीति बड़ा सफ़र है
और उसको नीचे से समझते हुए ऊपर तक जाना। जैसे कि आप देखिए, हमारे एक यहीं से पार्षद रहे, इस समय राज्य वित्त मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, माननीय सांसद। और देवेंद्र फडणवीस जी देखिए पार्षद से रह के वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। तो ये जरूरी नहीं है ऊपर से प्रोजेक्ट हो जाना। देखिए आसान है, मगर जब आप सीढ़ी से क्रम से चलेंगे तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो आप जनता के लिए अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए बेहतर करेंगे और एक अच्छा कलते वातावरण तैयार करेंगे राजनीति में भी। इसके लिए नीचे से जाना ज़्यादा अच्छा है। सीखते हुए जाइए तो आपको भी लगे कि आप कुछ कर रहे हैं और संतुष्ट भी होंगे अपने आप से, और जनता भी आपसे संतुष्ट रहेगी और आप जिसके लिए आए वो उसको फुलफिल कर सकें। ये चीज़ें अभी आपकी सोच क्या है सर, वार्ड नंबर 20 के विकास को लेकर आपकी क्या सोच है कि जो पिछड़ा एरिया कहाँ कहाँ पिछड़ा है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि किस तरीके से हमें विकास करना, कहाँ कहाँ विकास करना? जैसे वार्ड नंबर 20, जैसे इसका नाम लच्छीपुर है तो पुराना गांव है। तो पुराना गांव है, छोटी छोटी गलियां हैं, पतली पतली गलियां हैं, नाली चलते बहुत सकरी हैं, जल जमाव की समस्या है हैं। तो इन सब को लेकर कि इसका एक चलते एक प्रॉपर मैप तैयार करना कि कहाँ से शुरू करे जाए। जैसे कि होता क्या है, नाली पहले बन गई या पहले सड़क बन गई, बाद में फिर खोद के नाली बना रहे हैं। तो उसको एक स्ट्रक्चर देना है कि पहले जो समस्या का समाधान हो, पानी का जल जमाव की हो, कहाँ से नाली का स्लोप देना है, ये सब नहीं करते हैं। पुराना गांव है तो लोग सकरी नालियाँ हैं, सकरे गलियाँ हैं, तो इन सबको देख के जहाँ कलते पानी का जल जमाव है वहाँ नालियों का स्लोप कलते ऊंचा रखना है कि जिससे वहाँ पानी ना रुके। दूसरी चीज़ें हैं कि कलते जनता के बीच में बराबर उनकी समस्याओं को सुन के कलते लोग नगर निगम को कलते नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर बात करना, उसका समाधान कराना है। सड़कें खड़ंजा जो टूट गए हैं, कलते पानी है लगा हुआ सब जगह सड़कों पे, नालियों का पानी सड़कों पे लग रहा है, लोग पैदल आना जाना दूभर है। इन सब समस्याओं को लेके जनता के बीच में कि क्या क्या समस्याएं कहाँ हैं, कैसे उनको निवारण करना है, जनता के बीच में उनकी और समस्याएं क्या हो सकती हैं। स्कूलिंग वगैरह के लिए भी सोचना है, शिक्षा क्षेत्र से यहाँ की स्कूलिंग अच्छी हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या कलते कार्य किए जा सकते हैं, इन सबको लेके अपना काम किया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए। बिल्कुल सर, और बहुत सारे हम सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग गंभीर व्यक्ति हैं और आपकी जो सोच होगी बेहतर होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ, और जनता भी हिसाब किताब अब की बार बहुत ठोक बजा के करेगी क्योंकि जनता कई बार झेल चुकी है और इस बार बरसात में जनता ने इतना झेला है कि हम लोग तो रिपोर्टिंग के हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे क्या दशा है। बस हम ये जानना चाहते हैं सर, हम वार्ड नंबर 20 की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? वार्ड नंबर 20 की जनता से हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान करें जो सर्वसुलभ, जिससे आप आसानी से मिल सकें, जिससे आप अपनी बात कह सकें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके, जिससे कि जो भी अभी तक आपने वर्तमान में जो भी समस्याओं का वो हुआ है उससे आपका समाधान हो जाए और एक अच्छा वार्ड, सुविधा युक्त वार्ड, आदर्श वार्ड की स्थापना की जा सके। ऐसे व्यक्ति को आप मत दें जो आपको लगता है कि इन पर खरा उतरेगा, उनको आप वोट मत दें अपना। बस ये अपील है। तो आप किसी सिंबल पे भी चुनाव लड़ेंगे कि सर निर्दल लड़ेंगे? अभी तो निर्दल ही चुनाव किया है, अगर कोई पार्टी करते से वो होगा तो देखा जाएगा। नहीं, जैसे आप संघ से हैं तो कहा जाता है कुछ बीजेपी से अपना है, तो क्या बीजेपी से कुछ चांसेस हैं? देखिए बीजेपी से चांसेस नहीं है। बात ये है कि यहाँ का जो है क्षेत्र है वो मंदिर से ही चलते उनको दिया जाता है टिकट, तो उसमें मुख्यमंत्री जी का ही चलते बहुत रोल रहता है। तो जो बराबर मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो आना जाना जिसका बराबर है राजनीतिक क्षेत्र में, हम लोग अभी नए राजनीति में शुरू कर रहे हैं तो हम लोग को अभी उतनी तरजीह नहीं दी जाएगी जहाँ तक मेरा। नहीं, आप नए हैं लेकिन संघ में आप पुराने हैं ना। राजनीति में तो मैं नया हूँ, राजनीति में मैं नया हूँ, मैंने संघ में काम किया है, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो उसका काम और राजनीतिक संगठन का काम दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं नया हूँ, प्रयास करूँगा, अगर टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो फिर निर्दल लड़ेंगे। ये हमारे साथ है कृष्ण मोहन तिवारी जी जो वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर से, और मुश्किल से यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है मंदिर जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना आवास भी है, उनका अपना मठ भी है जो गोरखनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
जो नेताजी का बातें हुआ विकास को लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर जुड़ाव है तो इनका संघ से 20 सालों का जुड़ाव है। दावेदारी तो इनका कोई नहीं है कि बीजेपी से हमको सिंबल मिल जाए, निर्दल भी ये चुनाव लड़ेंगे। जो इनकी सोच है कि बेहतर सोच है, और ऐसे व्यक्तित्व को सामने आकर चुनाव लड़ने का जो अवसर है वो कहीं ना कहीं उस वार्ड का एक सौभाग्य है। उस वार्ड के व्यक्ति के लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम सामने लाकर अपना एक जनप्रतिनिधि बनाएं, जिससे कि वार्ड का विकास हो सके। बाकी लोग तो पार्टीवाद, जातिवाद, धर्मवाद, बहुत सारे वाद होते हैं। उन वादों के बीच से निकलकर आपको एक रास्ता तय करने की ज़रूरत होती है कि ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव करें कि जो हमारे वार्ड का विकास कर सके, जो 24 घंटा हमारे सेवा में तत्पर रहे। बाकी प्रलोभन तो बहुत सारे आएंगे। हम वार्ड नंबर 20 की जनता से यही कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग कृष्ण मोहन तिवारी जी को ही वोट करिए, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि एक बार चिंतन मंथन जरूर करिएगा। व्यक्तित्व का चुनाव करिएगा, पार्टी का चुनाव कतई मत करिएगा, अगर अपने वार्ड का आप लोगों को विकास चाहिए। बाकी ये लोकतंत्र, आप लोग स्वतंत्र कहीं भी वोट कर सकते हैं, ये आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे साथ है कृष्ण मोहन तिवारी जी, जिनसे हमारी बहुत सारी बातें हुई विकास को लेकर, बहुत कुछ और भी बातें हुई। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जनता इनका सहयोग करेगी। बाकी जनता जनार्दन है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगली जनपद के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं।